मैं तुमसे कहता हूँ, अभी सुन लो, अपने निर्णयों को देखो। हर निर्णय से पहले एक क्षण ठहरो, पूछो ये निर्णय डर से आ रहा है या चेतना से? अगर डर से है तो वह तुम्हें वही बनाएगा जो तुम पहले से हो। अगर चेतना से है तो वह तुम्हें बदल देगा। और बदलाव से मत डरो, डरो उस जीवन से जो बिना बदले खत्म हो जाए। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ परिवर्तन सबसे अधिक छिपा होता है, आदतों में। क्योंकि सोच अगर बीज है, निर्णय अगर अंकुर है, तो आदतें वह जमीन है जहाँ तुम्हारा पूरा जीवन उगता है। तुम सोचते हो यह तो छोटी सी आदत है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन में छोटा कुछ भी नहीं होता। जो छोटा दिखता है वही सबसे गहरा होता है। तुम रोज जिस तरह उठते हो, जिस तरह बोलते हो, जिस तरह चुप रहते हो, जिस तरह प्रतिक्रिया करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भविष्य बना देता है। आदत क्या है? आदत जमी हुई सोच है। एक सोच बार बार दोहराई गई तो आदत बन जाती है, और एक आदत बिना देखे जी गई तो वह नियति बन जाती है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो, तुमने ऐसा दोहराया है, और जो दोहराया गया है वह बदला भी जा सकता है। लेकिन शर्त यह नहीं कि तुम आदत से लड़ो, शर्त यह है कि तुम आदत को जाग कर देखो। लड़ोगे तो हारोगे, देखोगे तो पार जाओगे। मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं उनसे पूछता हूँ, गुस्सा आता है या तुम गुस्से की आदत में जी रहे हो? वे चौंक जाते हैं, क्योंकि सच यह है, गुस्सा अब उनकी मजबूरी नहीं, उनकी पहचान बन चुका है। और पहचान बन जाने के बाद आदत बहुत खतरनाक हो जाती है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। यह वाक्य सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि इसके बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं रहता। याद रखो, जहाँ मैं ऐसा ही हूँ आ गया, वहाँ विकास मर जाता है। जीवित व्यक्ति कभी ऐसा ही नहीं होता, वह हर क्षण बहता है। आदत का अर्थ है अतीत का वर्तमान पर कब्जा। जब तुम आदत से जीते हो तो तुम वर्तमान में नहीं होते, तुम अतीत की रिकॉर्डिंग चला रहे होते हो। और फिर तुम कहते हो मेरे जीवन में नयापन क्यों नहीं है? नया कैसे आएगा? दरवाजा तो बंद है। आदत दरवाजा बंद कर देती है और चेतना दरवाजा खोल देती है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि आदतें छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने की कोशिश और नई आदत बना देती है। छोड़ने की आदत, मैं तुमसे कहता हूँ, आदत के साथ जागो। जब तुम गुस्सा करो तो पूरे होश में करो, जब तुम डर महसूस करो तो पूरी सजगता से करो। तुम कहोगे यह तो आज की बात है, लेकिन यही क्रांति है, क्योंकि जागकर किया गया गुस्सा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। जागकर किया गया डर अपने आप गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि आदत नींद में चलती है, चेतना में नहीं। जैसे ही तुमने रोशनी जलाई, अंधेरा भागता है। तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। आदतें अंधेरा है और तुम्हारी जागरूकता रोशनी है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो कल से मैं बदल जाऊंगा, और कल कभी आता नहीं, क्योंकि आदत भविष्य में नहीं बदलती। आदत इसी क्षण देखे जाने से बदलती है। इस क्षण अगर तुम अपने भीतर देख सको मैं वही पुराना पैटर्न दोहरा रहा हूँ, तो वही देखना परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। यह बात समझ लो, आदतें तुम्हें बुरा नहीं बनाती, आदतें तुम्हें अचेतन बनाती हैं। और अचेतन जीवन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक आदमी मंदिर जाता है, आदत से वह पूजा करता है, आदत से, और फिर कहता है भगवान नहीं मिले। कैसे मिलेंगे? तुम वहाँ थे ही नहीं। आदत
शरीर को भेज देती है, आत्मा को नहीं। और तुम जीवन में भी ऐसे ही जी रहे हो। शरीर मौजूद है, मन मौजूद है, लेकिन तुम मौजूद नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूँ, एक छोटी आदत से शुरू करो। सुबह उठो और बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ कुछ क्षण खुद को महसूस करो। कुछ बदलो मत, कुछ हासिल मत करो, सिर्फ उपस्थित रहो। क्योंकि जिस दिन तुम उपस्थित होने लगे उसी दिन आदतों का राज खत्म होने लगेगा। और जब आदतें टूटती हैं तो सोच भी ढीली पड़ती है, और जब सोच ढीली पड़ती है तो तुम पहली बार खुद को चुनने लगते हो। और तब तुम क्या बनोगे, यह आदतें तय नहीं करेंगी, यह समाज तय नहीं करेगा, यह अतीत तय नहीं करेगा, तब तुम्हारी चेतना तय करेगी। अब मैं तुम्हें उस आदत तक ले आया हूं जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे गहरी है और सबसे खतरनाक है। दूसरों की नजर से खुद को देखने की आदत। तो तुम शायद सोचते हो कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यही वह जड़ है जिससे गुलामी जन्म लेती है। तुम आईने में नहीं देखते खुद को, तुम आंखों में देखते हो, दूसरों की आंखों में, और फिर तुम पूछते हो मैं कौन हूं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह प्रश्न दूसरों से पूछा जाएगा तब तक उत्तर झूठा ही होगा। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इज्जत जाएगी, और धीरे धीरे एक बहुत चालाक आदत बन गई। तुमने खुद को लोगों की राय में रखना शुरू कर दिया। अब तुम जी नहीं रहे, तुम अभिनय कर रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भीतर से नहीं आता, वह बाहर से आता है। तुम हंसते भी हो देखकर कि कौन देख रहा है, तुम रोते भी हो छिपकर क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, यह जीवन है या कोई मंच? और जो मंच पर जीता है वह कभी गहरा नहीं हो सकता, वह हमेशा सतही रहेगा, क्योंकि गहराई भीतर होती है और अभिनय बाहर। तुम्हारी सोच अब तुम्हारी नहीं रही, वह भीड़ की आवाज बन गई है, और भीड़ की सोच हमेशा औसत होती है। भीड़ कभी जागृत नहीं होती। भीड़ सुरक्षा चाहती है, निश्चितता चाहती है, परिवर्तन से डरती है। और तुम अगर भीड़ की आंख से खुद को देखोगे तो तुम भी कभी अलग नहीं हो पाओगे। मैंने एक कहानी सुनी है, एक शेर भेड़ों के बीच पला, उसने खुद को भेड़ समझ लिया, वह भी घास खाने लगा, वह भी डरने लगा। एक दिन एक और शेर आया और उसे नदी के किनारे ले गया। उसने कहा, देखो यह तुम्हारा चेहरा है। और पहली बार उस शेर ने देखा वह भेड़ नहीं था। मैं तुमसे कहता हूँ, दूसरों की आंखें भेड़ों की आंखें हैं, तुम्हें वहां शेर नहीं दिखेगा। जब तक तुम अपनी आंख से खुद को नहीं देखोगे तब तक तुम वही बनते रहोगे जो समाज चाहता है। और समाज क्या चाहता है? आज्ञाकारी लोग, डरे हुए लोग, भीड़ में खोए हुए लोग। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति खतरनाक होता है, वह सवाल करता है। इसीलिए समाज तुम्हें सिखाता है, अलग मत बनो, फिट इन हो जाओ। लेकिन याद रखो, जो फिट इन हो गया वह खत्म हो गया। जीवन का सौंदर्य अलग होने में है, जीवन का सत्य असहज होने में है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि विद्रोह करो, विद्रोह भी प्रतिक्रिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों के खिलाफ हो जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ है लोग तुम्हारे भीतर निर्णय न लें। आज तुम जो भी बनना चाहते हो उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी यह आदत है, लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन यह प्रश्न गिर गया उसी दिन तुम्हारी सोच शुद्ध होने लगेगी, और शुद्ध सोच तुम्हें सीधे तुम्हारी आत्मा से जोड़ देती है। मैं तुमसे एक प्रयोग कहता हूँ, आज एक छोटा सा काम करो।
जो तुम्हारा मन कहे लेकिन समाज न कहे। कोई बड़ा विद्रोह नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर की आवाज सुनो और उस पर चलो और देखो, डर उठेगा, घबराहट आएगी, वही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। क्योंकि आत्मा का रास्ता भीड़ के रास्ते से हमेशा अलग होता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच दूसरों की नहीं रहेगी, वह तुम्हारी होगी। और जिस दिन तुम्हारी सोच तुम्हारी हो गई, उस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारा हो जाएगा। तब तुम क्या बनोगे यह समाज तय नहीं करेगा, यह अतीत तय नहीं करेगा। तब तुम स्वयं अपने सृष्टा बन जाओगे। अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर लाता हूं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां से आगे जिम्मेदारी शुरू होती है और मन जिम्मेदारी से डरता है। तुम कहते हो मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता पास आती है डर उठता है। क्यों? क्योंकि गुलामी में कम से कम बहाने होते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम कह सकते हो परिस्थितियां ऐसी थीं, लोग ऐसे थे, समय खराब था। लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति किसे दोष देगा? वह जानता है जो हुआ वह मेरे होने का परिणाम है, और यह बोझ कमजोर मन नहीं उठा पाता। इसलिए लोग स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर किसी न किसी सहारे को पकड़े रहते हैं। धर्म को पकड़े रहते हैं, गुरु को पकड़े रहते हैं, विचारधारा को पकड़े रहते हैं। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, यहां तक कि मुझसे भी, क्योंकि जब तक तुम किसी के पीछे चल रहे हो तब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। और जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा वह क्या बनेगा? तुम्हारी सोच तभी शुद्ध होती है जब तुम कहते हो अब जो भी बनूंगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह वाक्य डर पैदा करता है, लेकिन यही वाक्य तुम्हें जन्म भी देता है। बच्चा भी तभी चलता है जब माँ का हाथ छूटता है। हाथ छूटते ही वह गिरता है, रोता है, लेकिन चलना सीखता है। अगर माँ हमेशा हाथ पकड़े रहे तो बच्चा कभी चलेगा ही नहीं। तुम अभी भी किसी का हाथ पकड़े हो, कभी शास्त्र का, कभी समाज का, कभी सफलता की परिभाषा का, और फिर तुम कहते हो मैं वही क्यों बना रह गया? क्योंकि तुमने खुद चलने का जोखिम नहीं लिया। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जोखिम लो और गिरो, मैं कहता हूं गिरने को भी स्वीकार करो। क्योंकि जो गिरने से डरता है वह कभी ऊंचा नहीं उठता। तुम्हारी सोच तब बदलती है जब तुम परिणाम से नहीं, सत्य से जीने लगते हो। अभी तुम पूछते हो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? जागा हुआ व्यक्ति पूछता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या मैं झूठ में जीता रहूंगा? अंतर देखो, सफलता का प्रश्न झूठ से भी हल हो सकता है, लेकिन शांति का प्रश्न सिर्फ सत्य से हल होता है। तुम क्या बनोगे यह तब स्पष्ट होता है जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम झूठ नहीं बनना चाहते। तुम बहुत कुछ बन सकते हो, अमीर, सफल, प्रसिद्ध, लेकिन अगर तुम अपने खिलाफ हो गए तो यह सब कब्र की सजावट है। मैं तुमसे कहता हूं सबसे बड़ा साहस यह कहना है मैं जो हूं वही जीऊंगा, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। ये अहंकार नहीं है, ये विनम्रता है। क्योंकि अहंकार दूसरों से तुलना करता है और विनम्रता अपने सत्य में स्थिर रहती है। तुम्हारी सोच जब तुलना से मुक्त होती है तो उसमें स्पष्टता आती है, और स्पष्टता निर्णय को सरल बना देती है। फिर तुम हजार रास्तों में उलझते नहीं, तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो और तुम्हारा रास्ता किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए तुलना छोड़ो, नकल छोड़ो, आदर्श छोड़ो। आदर्श मूर्तियां बनाते हैं, मनुष्य नहीं। मैं तुमसे मनुष्य चाहता हूं, सच्चा, कच्चा, जीवित।
जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अब कोई बहाना नहीं, तब पहली बार तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ खड़ी होती है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और फिर एक अद्भुत घटना घटती है। डर धीरे धीरे उत्सुकता में बदल जाता है, भय रोमांच बन जाता है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन से मिल रहे हो। अब मैं तुम्हें उस छल तक ले आता हूँ जो सबसे मीठा है, सबसे सम्मानित है और सबसे ज्यादा धोखा देता है, आशा। तुम चौंकोगे क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि आशा अच्छी चीज है, कि आशा के बिना जीवन अंधकार है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, आशा अंधकार को ही भविष्य में टाल देती है। आशा कहती है, अभी नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा, अभी मत जियो, आने वाला समय बेहतर होगा। और इसी कल के भरोसे तुम आज को मार देते हो। आशा भविष्य का सपना है और सपना वर्तमान की हत्या है। मैं निराशा की बात नहीं कर रहा, निराशा भी आशा की जुड़वां बहन है, दोनों भविष्य में रहती हैं। जागा हुआ व्यक्ति न आशावादी होता है न निराशावादी, वह यथार्थवादी होता है, वह अभी में जीता है। तुम कहते हो जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, और वह जब कभी नहीं आता।